हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम को इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी करंट अपडेट्स तो आप लोगों तक पहुंचती नहीं हैं, पुरानी अपडेट्स ही रहती हैं। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ करंट अपडेट्स भी आप लोगों को देती रहूं। तो जैसे कि मेरा ट्रीटमेंट आप लोगों को पता है चल ही रहा था फोर्टिस से। उसके बाद सर्जरी हो गई थी, वहाँ तक भी आप लोगों को पता है। तो अब मैंने जो है अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला कि अब आपको रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी। रेडिएशन थेरेपी भी 15 से 16 सेशंस होंगे, जो कि सैटरडे संडे नहीं होंगे और डेली होने हैं। तो डेली मेरे लिए गुड़गांव जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है मुझे। तो वही मैंने अपने डॉक्टर्स को बोला कि आप मेरा कहीं नज़दीक मुझे बता दीजिए कि मैं नज़दीक करा सकती हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे BL कपूर के लिए रिकमेंड किया, फिर मैंने बोला नहीं सर, मैं शालीमार बाग चली जाती हूँ, क्योंकि सेम ही ब्रांच है आप लोगों की फोर्टिस की, तो वहाँ पे इजी रहेगा। तो वो मुझे नज़दीक पड़ता है। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप रेडिएशन थेरेपी अपने शालीमार बाग से ले लीजिए बस। तो वहाँ पे अब मैं गई हूँ, वहाँ पे जाके मैंने मेरी फिजियो वगैरह भी स्टार्ट हुई है, क्योंकि ऑपरेशन वाला जो स्पेस है वो थोड़ा सा स्टिफनेस हो गई है, हाथ कम उठ पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें बेट पहले जैसे नॉर्मल नहीं होती, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी मेरी अभी चल रही है। और आज मेरा सिटी हुआ है, सिटी में चीज़ें देखी गई हैं कि रेडिएशन वगैरह कैसे क्या दी जाएगी, कहाँ पे मोल्ड तैयार किया गया है पूरा मेरे बॉडी का, जहाँ जहाँ मुझे रेडिएशन देनी है। तो यही चीज़ें हैं, अभी तक की यही अपडेट है। बाकी जैसा जैसा ट्रीटमेंट चलता रहेगा मैं आप लोगों को करंट अपडेट्स ज़रूर देती रहूँगी। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरी कैंसर जर्नी भी आप देखते रहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने अपनी डेली व्लॉगिंग में नहीं डाली है। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जानने लायक है, क्योंकि उससे भी हमें काफ़ी चीज़ों का पता लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी में किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। तो वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने उसके छोटे-छोटे एपिसोड्स बनाए हैं, ताकि आप लोगों तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मेरा मेन मोटिव बिल्कुल भी आप लोगों को डराना नहीं है। अगर कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि भई थोड़ा-सा हम उस चीज़ से डर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ फ़ील हो रही है, तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। पर मैं हमेशा आप लोगों को अवेयर करने के लिए वो चीज़ें बनाती हूँ, ताकि आप लोग अवेयर रहें और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती हूँ, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो किसी के भी साथ ना हो। अब मुझे भी ये लगता है कि अगर कोई मुझे अवेयर करने वाला होता तो आई थिंक ये चीज़ें इतनी नहीं बढ़ती। और जैसे-जैसे मेरी रिपोर्ट्स आई है बायोप्सी वगैरह की, तो मुझे पता लगता है कि मेरे को 4 स्टेज कैंसर था, जो कि अगर थोड़ा और डिले हो जाता तो आई थिंक पता नहीं क्या होता। तो बस यही चीज़ें हैं। और हमारा कुकी सो रहा है। ये देखो, आज इसके लिए हमने, अभी जैसे बेटा आया हुआ था तो वो चला गया है, तो हमने इसके लिए एक डॉग वॉकर रखा है, जो कि सुबह इसको वॉक करा के लाएगा। तो आज डॉग वॉकर आया और पुपी को तो बहुत ऐसा डर लगा कि बस मम्मा मुझे किसी को दे रही है। और मुझे देख के बहुत बुरा लगा कि मेरा बच्चा इतना डर रहा है। पर फिर भी मैंने किसी तरीके से इसको मना के वॉक के लिए खुश कर लिया। और ये फिर फाइनली मेरा बेबी उसके साथ, भैया के साथ वॉक करने चला गया। अब जब वो वॉक करने गया है तो मेरा दिल ऐसे दुख 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 कर रहा है कि मेरा बच्चा पता नहीं किसी अननोन आदमी के साथ गया है। और बस मैं ये वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगा वॉक करके। मैंने बेटे को कॉल करके बोला, मैंने कहा उसको बोलो थोड़ा जल्दी लेके आ, आज फर्स्ट डे है, आज इतना नहीं घुमाना है उसको। कि मेरे को भी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी अननोन के साथ भेजूँ, और उसको भी आदत नहीं है कि वो किसी अननोन के साथ वॉक करके आए। तो बस आज तक की यही अपडेट थी। बाकी आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और कल आपको बताएंगे, क्योंकि कल से मेरी रेडिएशन शुरू है, तो क्या एक्सपीरियंस था मेरा रेडिएशन का और कैसी रही मेरी रेडिएशन थेरेपी। देन आप लोगों को बिल्कुल अपडेट करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी मैं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझे हमेशा ऐसे ही देते रहना, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा देते रहना, ताकि मैं अब इस ट्रीटमेंट से जल्दी
रिकवर हो पाऊँ, मेरा सारा ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। क्योंकि अभी देखो मुझे नवंबर से लेके जून हाफ चला गया है और अभी और इतना ही टाइम और लगना है मेरे ट्रीटमेंट में। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक